हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल दिमाग में सुबह सुबह क्या चल रहा था। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि उनके दिल दिमाग में आज सुबह सुबह क्या चल रहा था। ठीक, सो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक, तो आज है अक्षय तृतीया गाइस। आज मैंने सुबह में एंजल गाइडेंस में आप सबको बताया भी है कि आज अक्षय तृतीया है। और अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना है, अक्षय तृतीया के दिन आपको कुछ ना कुछ जो है खरीदना है। मतलब खरीदने के लिए आप कपड़ा नहीं खरीदोगे, ठीक है, कपड़ा नहीं खरीदोगे और जैसे कि घर में कुछ और राशन की ज़रूरत हो तो वो नहीं खरीदोगे। ठीक है, आपको खरीदना क्या है, क्या खरीदना है, आप खरीद सकते हो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए। आज सबसे शुभ मुहूर्त है। कोई काम काज स्टार्ट करना चाहते हो, आज मुहूर्त बहुत अच्छा है। अगर आज से आप जाप करना स्टार्ट करते हो, जो कि मैं आप लोग को देती हूँ आज से ही, तो आप लोग उसमें सक्सेस हासिल करोगे। ठीक है, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन आप जो है चाहे तो अगर आप ले सकते हैं तो कुछ सोने या चांदी की वस्तु ज़रूर खरीदें। किसी धातु को खरीदना चाहिए जिसमें सोना और चांदी सबसे शुभ माना जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, अगर आप ले सकते हैं तो, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आज का दिन है। ठीक है, अक्षय तृतीया बहुत बहुत स्पेशल होता है। और साथ ही साथ आप ब्रेसलेट लेना चाहते हैं जो कि इतने टाइम से आप देख रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे, तो आज शुभ मुहूर्त है। आज के शुभ मुहूर्त पे आप ब्रेसलेट लीजिए, क्रिस्टल ट्री लीजिए, पिरामिड्स लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टोन से रिलेटेड हैं। आप पुखराज लीजिए, मानिक लीजिए, पन्ना लीजिए। आज बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। तो आज के दिन अगर आप ये सब खरीदते हैं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी आपके घर आती हैं, जिससे माँ लक्ष्मी के आने से आपको तो पता ही है कि क्या होता है, कभी जीवन में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा जिस पे बनी रहती है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने ब्रेसलेट की बुकिंग, किसी भी ब्रेसलेट की बुकिंग नहीं की है, तो आज कम से कम एक ब्रेसलेट ज़रूर लो माँ लक्ष्मी के लिए। ये देखो, ये है ब्रेसलेट। ये वो ब्रेसलेट है जो कि स्पेशली मैं मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए देती हूँ, मनी के लिए देती हूँ। तो आप अगर हो सके तो ये ब्रेसलेट आज ज़रूर खरीदिए। ठीक है, ये ब्रेसलेट आज ज़रूर खरीदिए और इसे खरीद करके धारण कीजिए जब भी आपको मिलता है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी ज़्यादा अब करेंगे हम रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को हम सीधे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज सुबह सुबह आपके जो पर्सन हैं उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था आज आपके लिए। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कंट्रोल, ये है आपके पर्सन का कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से कंट्रोल का कार्ड आया है। ठीक है, ये कार्ड मैं बाहर रख देती हूँ अभी, क्योंकि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी।
पहले आपके लिए कार्ड निकालती हूँ कि आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा था आज सुबह सुबह। आपके लिए ज़्यादा नहीं, बस 3 कार्ड निकालेंगे हम। तीन कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, रिलीज। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके दिल में दिमाग में अपने पर्सन को लेकर के कुछ ज़्यादा चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं। जैसे कि आप दोनों का जो रिश्ता है ये कहीं हद तक आपको स्टक करके रख दिया है। मतलब कि आप अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अपने आप को कोसते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हो, कहीं भी आपका मन नहीं लगता है, कहीं भी करते कुछ हो लेकिन हो कुछ और जाता है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। मैं देख पा रही हूँ कि आपके माइंड की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है, और परेशान चल रहे हो आप। तो प्लीज़ परेशान नहीं हो, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ख़त्म करनी पड़ती हैं और आप वही सोच रहे हो कि उस चीज़ों को रिलीज़ करना ज़रूरी है और रिलीज़ करके लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ना है आपको, और लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है आपके लिए। तो मेरे अनुसार से मुझे दिख रहा है कि आपको जो है ना लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब कि लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए इस पर्पज़ से कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ और जो होगा सो अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म करके आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो आप, ठीक है। क्योंकि आप भी स्टक हो गए हो, आप भी सोच रहे हो कि आखिर कब तक ये सारी चीज़ें होंगी मेरे साथ, कब तक मैं बर्दाश्त करूँगा या करूँगी, है ना। देखो कार्ड्स भी वही आए हैं, आज सुबह सुबह ही आपके दिल में दिमाग में चलता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए हो जहाँ पे आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी, और अपने आप को, अपने मन की स्थिति को, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, वो सोचना पड़ रहा है। आपके दिल में दिमाग में बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न अभी दिख रही है। कन्फ्यूज़न किस बात की? तो आपका एक तो फाइनेंशियली इश्यूज चल रहा है, फाइनेंशियली आप थोड़ा सा जो है वीक फील कर रहे हो। वीक फील किया आपने, या तो किसी को पैसे दे दिए हैं, वहाँ से आपके पैसे नहीं निकल रहे हैं, उसकी भी टेंशन है, या फिर आपका फाइनेंशियली जो है अभी सही नहीं चल रहा है, ठीक। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको बहुत सारे, आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं एक समय में 1000 चीज़ें चल रही हैं, और उनको कंट्रोल कैसे करना है कोई आइडिया नहीं है। कहीं हद तक आप अफसोस करते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटी थी आपके पास लेकिन वो चली गई, ख़त्म हो गई। आपके पर्सन को आपने प्रपोजल दिया था, आपने इनको बोला था, आपने इनको कॉल किया है, इनको मैसेज किया है, लेकिन इस पर्सन का कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं वो अफसोस करते हुए दिख रहे हो आप कि आप अपने तरफ से एफर्ट डाल रहे हो लेकिन ये पर्सन कुछ नहीं कर रहा है। आपको इस पर्सन ने अनब्लॉक किया, आपने कॉल करने की चाहा, कॉल करना चाहा, मैसेज करना चाहा, उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया, है ना। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अफसोस हो रहा है। आज सुबह सुबह आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा है, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा उदासी थी, काफ़ी अकेलापन भी था, काफ़ी तन्हाई, काफ़ी ज़्यादा अलग सा तन्हाई फील होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, बदलना चाह रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं ही इस पर्सन के पीछे पड़ी हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर फ़र्क पड़ता तो ये मेरे पास आता, लेकिन इसका कुछ नहीं है। तो आप अंदर ही अंदर जो है ना तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, आपको अकेलापन फील हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। और वही है कि आप परेशान चल रहे हो, परेशानी वाली स्थिति मुझे यहाँ पे
दिख रही है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी फीलिंग्स है आज सुबह की, यानी कि आप उदास रहे हो। आज सुबह सुबह आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा है, माइंड डिस्टर्ब रहा है आपका। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को अभी मैं हटा के रखती हूँ यहाँ पे, ज़रूरत पड़ी तो हम आगे के कार्ड्स जो भी निकलेंगे उसे टैली करेंगे। ओके, चलिए हेल्पलेस, चैलेंजिंग टाइम, refusing to see, number 2, number 8, number 5, number 3 and number 4 हार्ट चक्रा। यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मैंने निकाल के रखा था। तो देखो गाइज, यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं कंट्रोल करूँगा तो ही सही रहेगा, माइंड को ज़्यादा चलने से रोकना होगा। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि माइंड, इनका जो ब्रेन है कई हद तक ज़्यादा वर्क कर रहा है शायद, है ना, यानी कि ज़्यादा सोचने का काम कर रहा है, वो भी सिर्फ आपके लिए। तो इनको कंट्रोल करना होगा। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने मन को, अपनी आत्मा को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, उसकी तरफ नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है। ठीक है, तो ये पर्सन कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं मुझे। साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन मुझे बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये दिन बदलेगा, कैसे ये रातें बदलेंगी, कैसे इनका दिन बदलेगा पॉजिटिव वे में। और जिस तरीके से ये पर्सन फेस कर रहे हैं, जो टाइम फेस कर रहे हैं, ये टाइम कभी पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा कि नहीं आएगा। इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रहा है कि इन्होंने जो किया है अभी तक जो किया है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल। इन्होंने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, बिल्कुल एकदम से सरासर ये पर्सन गलत करते आए, और इनकी वजह से, आपकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से भी आया हो, लेकिन ये जो टाइम आया है इनके लिए काफ़ी टफ टाइम रहा है, इनके लिए काफ़ी टफ टाइम है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत परेशान चल रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि इनकी किसी ना किसी से लड़ाई होती रह रही है। अपने घर में ही आपसे तो बातें नहीं हो रही हैं, तो अपने घर में किसी ना किसी से ये पर्सन लड़ रहे हैं इन द सेंस कि चिढ़ते हुए से दिख रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे भी एकदम से जो है ना, इनका अग्रेसिव नेचर देखने को मिल रहा है। इनके घर वालों को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा। एक जब इंसान अंदर से खालीपन महसूस करता है ना, तो उसके साथ यही होता है, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, दर्द, तन्हाई, है ना। तो वही हो रहा है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन अपने आप से लड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे, अपने आप से। कहो कि अपने आप से कैसे? अपने आप से लड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। यहाँ पे ये पर्सन इस तरीके से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये पर्सन को अब डिसीजन लेना है, अब डिसीजन तो लेके ही रहना है कि इनको करना क्या है। देखो, चूज तो इनको करना पड़ेगा, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। अगर इनके रास्ते में, अगर इनकी जो है साथ कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, यानी कि कोई तीसरा पर्सन किस सेंस में, इनका किसी के साथ रिलेशन है या फिर इनकी फैमिली है, तो इनको किसको चूज करना है? आपको चूज करना है या फिर किसी और को चूज करना है? इनको ये सोच में ये पर्सन पड़ते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच में पड़ रहे हैं, और इनको मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनकी ये स्थिति हो गई है कि इनका माइंड तक काम करना बंद कर चुका है।
इनके दिल में दिमाग में चलता हुआ दिख रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है लव लाइफ में। लव लाइफ में मैं चाहता हूं कि मेरी लव लाइफ में बहुत कुछ चीजें हों, बहुत पॉजिटिव चीजें हों, बहुत ही अच्छी चीजें हों। मेरी लव लाइफ में मुझे धोखा क्यों मिलता है, मुझे ही ये सारी चीजें क्यों फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ये पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। इनका हार्ट चक्र ब्लॉक होने के कारण से इनको ये सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है। होपलेस हो गए हैं, हेल्पलेस हो गए हैं, इनके लाइफ में लव लाइफ को लेकर के काफ़ी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। तो ये आपका हार्ट चक्र डिनोट करता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आपके पर्सन का हार्ट चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक है और इसी वजह से इनको लव लाइफ में कभी सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपके साथ भी ये होता है तो हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है और लव लाइफ में सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए ग्रीन एवेंचरिन पिंक जेब्रा ब्रेसलेट लीजिए, ठीक है, ताकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो। ठीक, आपको ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, आपको ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि बहुत गहराई से ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि मुझे कब जाना चाहिए, कब अपने पार्टनर को जो है अपने पार्टनर से मुझे ये डील करना होगा, कब मुझे जो है ना उसे मिलना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, कब। ठीक, तो आपके पर्सन कुछ इस तरीके का मुझे माइंड लगाते हुए दिख रहे हैं कि मैं देखता हूँ 1-2 दिन में मिलने की कोशिश करता हूँ, है ना, किसी ना किसी बहाने, तो इनको मिलना है आपसे। चलिए बात करते हैं इन कार्ड्स की। आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ब्रेसलेट लेना है, कुंडली रीडिंग लेनी है, जो कि स्पेशली मैं कुंडली रीडिंग देती हूँ आपको बना करके पीडीएफ के रूप में, जिससे आपको ज़िंदगी में कभी कोई आपके मन में प्रश्न आए तो उस कुंडली को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर एक बार सिर्फ आप मुझसे कुंडली रीडिंग लेते हैं, आपको पीडीएफ बना करके इस तरीके से दिया जाएगा कि आपके हर सवाल का जवाब उसमें रहेगा। जैसे कि शादी कैसे रहेगी, आपके लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, उसका जो है रंग रूप हो, या फिर उसके साथ जो है आपका कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा उसका, हर एक चीज आपके जीवन में आपको जो है घर गाड़ी रुपया पैसा, है ना, हर चीज की डिटेल में बताई गई होगी। ठीक है, कब राहु आ रहा है, राहु के क्या प्रभाव होंगे, हर एक चीज उसमें बताया जाएगा। ठीक है, कुंडली रीडिंग में। तो आप लोग कुंडली रीडिंग अगर लेना चाहते हो मुझसे तो ज़रूर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ जेम स्टोन भी प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारे लोगों को दिया गया है, बहुत सारे लोगों को दे करके उनको सेटिस्फैक्शन मिला है। मैं कभी शेयर करूँगी, चूँकि पर्सनल होता है इसलिए मैं शेयर नहीं करती। तो अगर लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लीजिए। प्लीज मुझे गाइड करें। चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर है एकदम से मैं देख रही हूँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है सबसे पहले, जो कि मुझे दिखता है कि आपके पर्सन होपलेस एकदम से पूरी तरीके से हो गए हैं, टूट गए हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन एकदम से टूटते हुए से दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनको कोई होप नहीं है, इनकी कोई होप बाकी नहीं है आपको लेकर के, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जो एक होता है ना कि हाँ आना, कन्फर्म आना, तो वो इनका नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन काफ़ी मुझे पेन में दिख रहे हैं,
काफ़ी तकलीफ में मुझे दिख रहे हैं और ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन आपके साथ पूरी तरीके से अपना रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ, देखो, बैलेंस करना ज़रूरी है और बैलेंस करना चाहते हैं ये पर्सन। मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके साथ आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं अपने रिश्ते को। ठीक है, आपके साथ आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं अपने रिश्ते को। ठीक, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका जो रिलेशन है, सॉरी वीडियो में ऑडियो चल गया। तो यहाँ पे एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं इस रिश्ते में अब प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। ठीक है, और प्रार्थना करके ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। नो शीरी, तो मुझे ये दिख रहे हैं आपके पर्सन प्रार्थना करते हुए, और ये पर्सन को लगता है कि वाकई में इन्होंने बहुत गलत किया है, इसलिए ये पर्सन मैनिफेस्टेशन वगैरह भी करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। आज सुबह सुबह इनके दिल में चल रहा है कि कोई ना कहीं किसी ना किसी वजह से आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है। रिलेशनशिप को स्टार्ट करके और तब जो है ना एकदम से न्यू बिगनिंग करनी है इनको। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन ने डिसीजन लिया है कि इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है और न्यू बिगनिंग करने में आपको इनकी हेल्प करनी होगी। अगर ये पर्सन आते हैं आपके सामने कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा आगे जाके, तो आपको माफ़ करना होगा। ये पर्सन यही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ठीक है, तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर पाम रीडिंग लेना चाहते हैं, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आपको रेमेडी भी बताई जाएगी और साथ ही साथ आपको अगर ब्रेसलेट ज़रूरी है तो ब्रेसलेट बताया जाएगा। अगर आपको जेम स्टोन, कोई स्टोन बताया जाएगा तो आप वो लोग ले सकते हैं और आप लोग जो है 100% मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, जो भी स्टोन आप लोगे उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जेम स्टोन का। ठीक है, वो आप कहीं भी चेक करवा सकते हो, लैब टेस्ट करवा सकते हो। ठीक, इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि मेरे द्वारा जो दिया गया स्टोन है वो रफ नहीं होता है, नकली नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। बाय बाय।